हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल 3G कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं हूं सुमित सागर और आज मैं एक और ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। इस पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरी ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है। पूरी ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य है। लेकिन इसके पहले लोगों का ऐसा मानना था कि पूरी ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, और ये सिद्धांत देने वाले सबसे पहला विद्वान थे क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी ने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा। और जियोसेंट्रिक अवधारणा के तहत क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। ये बहुत दिनों तक चलते रहा, लेकिन जब कोपरनिकस आया तो उन्होंने एक नई अवधारणा दिया जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। और इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के तहत उन्होंने बता दिया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, और जितने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह हैं सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है? ग्रहों के पास सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिसके पास अपना प्रकाश है और अपनी इसकी ऊर्जा है, जबकि ग्रहों के पास नहीं तो अपना प्रकाश होता है और ना ही अपना ऊर्जा होता है। यानी कि जितने ग्रह हैं सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य के दूरी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह हैं। जैसे सबसे पहले आप इधर देखिए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है, और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इससे पूरे सोलर सिस्टम में देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में बुध को 88 दिन लगते हैं, और सबसे निकट ग्रह है, और इस जगह पे तापांतर बहुत अधिक है। तापांतर कहें तो ताप का अंतर कि दिन का टेम्परेचर काफ़ी उच्च हो जाता है तो रात का एकदम शून्य से भी नीचे गिर जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति जिस ग्रह पर रहेगा, क्या उस ग्रह पर जीवन संभव होगा? संभव नहीं है। क्यों? चूँकि फैलने और सिकुड़ने से तो पत्थरों में भी दरारें पैदा हो जाती है, और ये तो मानव जीवन है। मानव में दरारें पैदा हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसीलिए बुध पर जीवन संभव नहीं है। हम लोग देखते हैं दूसरा ग्रह है शुक्र। यानी कि दूरी के हिसाब से सबसे पहला ग्रह बुध। क्वेश्चन पूछे कि दूरी के हिसाब से सबसे पहला ग्रह बुध है, तथा सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? तो बुध है। जबकि शुक्र की बात करते हैं तो दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 225 दिनों का समय लगता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो करीब आकार और आकृति में पृथ्वी के बराबर है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है और भोर का भी तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग ब्रह्मांड में देखें तो सूर्य और चंद्रमा के बाद यदि सबसे अधिक चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र है। तथा पूरी ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। वो कैसे? अब एक सवाल पूछता है, आप भी पूछ सकते हैं कि सबसे निकट ग्रह बुध है, फिर भी बुध उतना गर्म नहीं है जितना शुक्र। क्यों? स्पष्ट है कि शुक्र ग्रह पर CO2 की प्रधानता सबसे अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता शुक्र पर सबसे अधिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो सबसे अधिक टेम्परेचर को उसको में ऑब्जर्व करने की क्षमता है। सबसे अधिक ताप को पकड़ने की क्षमता कौन सा गैस है? CO2 है। तो यहाँ पर करीब 90% से भी ज़्यादा सिर्फ CO2 है शुक्र पर। अब स्पष्ट है कि जब सूर्य की प्रकाश शुक्र पर पहुंचेगा तो टेम्परेचर को तो ऑब्जर्व कर पाएगा, और इसी टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के कारण शुक्र एक ग्लोबल वार्मिंग की तरह बन चुका है, ग्रीन हाउस की तरह बन चुका है। यही कारण है कि शुक्र विषैले गैसों से भरा एक नर्क की तरह मालूम पड़ता है, और शुक्र पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो कारण स्पष्ट है कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो गया है। इसी के कारण बुध निकट होने के बावजूद भी उतना गर्म नहीं है जितना शुक्र गर्म है। क्लियर?
अब हम लोग देखते हैं शुक्र से कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या ग्रह, दूसरा ग्रह। पहला ग्रह कौन है, बुध। बुध कितने दिनों में परिक्रमा करेगा, 88 दिनों में करेगा। शुक्र कितने दिनों में परिक्रमा कर रहा है, 225 दिनों में परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसको कहेंगे, शुक्र को कहेंगे। सांझ का तारा किसको कहेंगे, शुक्र कहेंगे। भोर का तारा किसको कहेंगे, शुक्र को कहेंगे। ब्रह्मांड का यदि चमकीला चीजों में देखें, चमकीला पिंडों में देखो, तो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकने वाला पिंड कौन है, तो शुक्र है। इसको भोर और सांझ का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह यदि देखिएगा भोर में जैसे सूर्य उदय होता है उस समय यह पूर्व दिशा में चमकेगा, और शाम को देखेंगे तो यह पश्चिम दिशा में चमकता है। सूर्य के साथ साथ एक चमकीला तारा दिखाई देगा, वो शुक्र ही होगा, शुक्र ग्रह ही होगा। तीसरा ग्रह में हम लोग देखते हैं तो तीसरा नंबर आता है पृथ्वी का, जो सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 365 दिन का समय लग जाता है ना। कितना दिन लग जाता है, 365 दिन का समय लग जाता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसको पर जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक गुण होता है कि सूर्य से जितनी उष्मा दिन को ग्रहण करता है, रात को सारी उष्मा आसमान में छोड़ देता है। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। तथा सूर्य से दूरी के हिसाब से यदि देखा जाए तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि दूरी देखा जाए तो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की यदि औसत दूरी देखा जाए तो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हम लोग सोच सकते हैं कि हमसे सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और वहाँ चमकता है तो धरती को जलाने की क्षमता रखता है। इसमें भी सूर्य का मात्र 1% ही प्रकाश उष्मा धरती पर पहुंच पाता है। सोच के देखिए, ये थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो हालत क्या हो सकता है ना। नहीं, पृथ्वी तपना शुरू कर देगी और फिर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। स्पष्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना, 15 करोड़ किलोमीटर है। किस ग्रह पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन संभव। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है, शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है, बुध है। और बुध उतना गर्म नहीं है जितना शुक्र है। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। पृथ्वी जो हमारी है वो करीब 23.5 डिग्री अक्षांशों पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांशों पर झुकी हुई है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 भाग जल और 1 भाग स्थल, यानी कि पूरी पृथ्वी पर यदि देखा जाए तो 71% जल है और मात्र 29% स्थल है। 29% स्थल है। लेकिन जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं वहाँ पत्ते नहीं चलता है कि पनिया इतना मनी होगा, लगता है कि सिर्फ स्थल ही स्थल है। लेकिन यदि कभी मौका मिले समुद्र किनारे जाने का तो समुद्र किनारे जाकर देखिए, तब पता चलता है कि वाकई में इतना बड़ा जल है और 29% भाग में स्थल है। अब थोड़ी सी एक चीज़ और देखिएगा कि 71% जल जो है वो हमें देखने के सिर्फ है, लेकिन जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो पीने वाला जल है, वो मात्र 3% ही पीने वाला जल है। और वो 3% पीने वाला जल कहाँ है, तो 3% में 2% जो जल है वो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है, और मात्र 1% जल जो है वो भूमिगत है, जिसको हम लोग हर चीज़ में उपयोग करते हैं। नहाने धोने, कपड़ा खींचने, गाड़ी धोना है, जितना प्रकार के काम है, कृषि करना है, वो सब हम 1% में ही करते हैं। 2% तो बर्फ के रूप में जमा है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये 2% भी पिघल कर नदियों में बाढ़ ला रहा है और जाकर समुद्र का जल तल ऊंचा कर रहा है। समुद्र में जाने के दौरान वो खारा होते जा रहा है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन जल संकट बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी का एक गुण है कि जितनी वर्षा होती है उसमें से मात्र 22% जल को ही अपने में सोख लेती है, बाकी
सारी जल किसी न किसी प्रकार से समुद्र में प्रवाहित हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो 1% जल को ही मनुष्य उपयोग कर रहा है। कल्पना करके देख सकते हैं कि यदि एक बरस बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। जैसे वर्षा के दिन जब आता है तब पूरी पृथ्वी जलों से लबालब भर जाती है, जहाँ देखो तहाँ पानी निकल रहा है। बोरिंग कराया हो तो बोरिंग से पानी फेंक रहा है, लेकिन 6 महीना भी नहीं बीतता है और सारे जल को लोग पी लेते हैं। हमारे यहाँ तो जल का काफ़ी संकट देखने को मिलता है कि लगता है कि जनवरी फरवरी भी नहीं आता है और टंकर शुरू हो जाता है और उस पर लोग अपना जीवन आधारित कर देते हैं। इतना मारा मारी होता है कि मत कहो। कभी कभी जल के लिए सड़कों पर लोग लाइन लगा लेते हैं, डब्बा बिछा बिछा के सब पड़ल है, पानी आया तो ठीक, ना तो टकटका के देख रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है और जल को संरक्षित रखना हर मानव का एक कर्तव्य होता है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव होने का ये सारे कारण हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको तो 3 भाग जल है और मात्र एक ही भाग स्थल है। इन्हीं जल की प्रधानता के कारण इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। ध्यान दीजिएगा, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जिसकी दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी थी वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर था। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग जो चौथा ग्रह देखने जा रहे हैं वह है मंगल, जो पृथ्वी के बाद, पृथ्वी तो सूर्य से दूरी के हिसाब तीसरा ग्रह है, लेकिन दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा करीब 687 दिनों में करता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में कर लेता है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है तथा मंगल का 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डिमोस। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन है? तो फोबोस और डिमोस है। तथा मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो करीब करीब इतना बड़ा है कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल और पृथ्वी की जो गतियां हैं करीब करीब बराबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह का जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के बराबर है? तो ग्रह कौन है? मंगल है। लेकिन कहे कि पृथ्वी से आकार और द्रव्यमान में करीब करीब कौन बराबर है? तो ग्रह शुक्र है। लेकिन पृथ्वी के किस ग्रह का घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर है? तो वो होगा मंगल ग्रह है। लाल ग्रह किसको कहेंगे? तो मंगल को कहेंगे। मंगल का उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस है। मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 687 दिनों में करता है। मंगल पर जो पर्वत है उसका क्या नाम है? तो निक्स ओलंपिया है, जो करीब एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल का जो झुकाव है वो 25 डिग्री है, यानी कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई थी और मंगल जो अपने अक्ष पर है वो 25 डिग्री झुकी हुई है। याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मंगल अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो करीब 25 डिग्री झुकी हुई है। और मंगल का जो टेम्परेचर है वो बहुत निम्न है, करीब -87 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर
-5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इसका टेम्परेचर मिलता है। वैज्ञानिक इस आस में है कितना निम्न टेम्परेचर है, कहीं तो जल मिले। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या मिलेगा? बर्फ मिलेगा। लेकिन बर्फ भी मिलेगा कब? जब जल होगा तब। यानी कि यदि बर्फ हो जाए तो वहाँ जीवन संभव है, क्योंकि मानव इतना कुरफाते दिमाग के है कि बर्फा को पिघला पिघला कर पानी बना लेगा और पानी बनाकर वहाँ जीवन यापन कर सकता है। खासकर तो बिहार वाले हैं, जहाँ चले जाएंगे ना वहाँ पानी को भी बर्फ बना देंगे और बर्फ को भी पानी बना देंगे। इसीलिए ध्यान देना है कि इसका जो टेम्परेचर है -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। यहाँ जीवन की तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक संभव नहीं हुआ है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो दूरी के हिसाब से यदि देखें तो 1 2 3 4 5वां ग्रह है। दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह है और आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? बृहस्पति है। बृहस्पति यदि सूर्य की परिक्रमा करता है तो इसको करीब 11.9 वर्ष का समय लग जाता है, कि 11.9 वर्षों में बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है। तथा बृहस्पति के करीब बृहस्पति का जो एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो माना जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। बृहस्पति के करीब 67 उपग्रहों का पता चला है। बृहस्पति के करीब 67 उपग्रहों का पता चलता है, जिसमें जो सबसे बड़ा उपग्रह वो गैनीमेड को माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो ग्रह है शनि। शनि क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो शनि 1 2 3 4 5 छठा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करने में 29 बरस का समय लग जाता है। कितना बरस? 29 बरस का समय लग जाता है। शनि के चारों ओर वलय हैं, छल्ले हैं। जैसे शनि इतना सबसे सुंदर ग्रह भी अगर दिखाई देता है तो शनि है। शनि ऐसे लगता है कि रिंग की भांति बीच में पड़ा हुआ है, यानी कि चारों ओर उसके छल्ले दिखाई मिलते हैं, चारों उसको वलय मिलते हैं। वह है शनि ग्रह। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 29 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। शनि का एक उपग्रह है टाइटन। शनि का एक उपग्रह है टाइटन। शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन है। ये टाइटन इतना बड़ा है जैसे लगता है कि बुध के करीब करीब बराबर है। बुध के आकार के करीब करीब ये टाइटन बराबर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से अरुण को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7वां ग्रह है। दूरी के हिसाब से 7वां ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको करीब 84 वर्षों का समय लग जाता है। सूर्य का अरुण का अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो हम उसको अरुण को कहते हैं, या यूरेनस इसी को कहा जाता है। अरुण को ही यूरेनस कहते हैं, जो 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब एक क्वेश्चन और देखना है कि जितने ग्रह दिखाई दे रहे हैं वो सारे ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा अपने अक्ष पर जो घूमते हैं, सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसमें 2 ऐसे ग्रह हैं, वह है शुक्र और अरुण, शुक्र और यूरेनस। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। यही कारण है कि सारी ग्रह पर सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, लेकिन शुक्र और अरुण, शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। यानी कि स्पष्ट है कि शुक्र और यूरेनस पर सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा।
लेटा हुआ ग्रह किसको कहेंगे? तो अरुण को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वरुण जो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो ये 8वां ग्रह मिलता है। इसकी खोज गॉर्ले साहब ने किए थे और ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है ये करीब 184 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इसकी परिक्रमा का काल बढ़ते जा रहा है। यह जो वरुण है वह हल्का पीला दिखाई देता है। अब एक सवाल आता है कि पहले जो 9 ग्रह थे अब 8 ग्रह ही क्यों बच गए? तो एक जो लास्ट ग्रह था वो था प्लूटो, जिसको ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अब ग्रह का दर्जा कैसे छीन लिया गया? तो इसके साथ समस्या यह हुई कि यह वरुण के कक्षा को ओवरलैप करता था, इसीलिए इसकी ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। 24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन हुआ था। प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। यानी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि प्लूटो को ग्रह का दर्जा कब छीना गया? तो 2006 से इसको ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। 2006 के पहले तक यह 9वां ग्रह माना जाता था और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को खत्म हो जाने से अब ग्रहों की संख्या 8 बच गई है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो कौन है वो बृहस्पति बन गया है। अब हम लोग यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ग्रहों की स्थिति में सूर्य के दूरी के हिसाब से हम लोग को ग्रहों की स्थिति याद रखना है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से याद रखना बहुत आसान है। जैसे बुध एकदम दिन के नाम पर सब है, बुध है, बृहस्पति को छोड़ दीजिए तो शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी आ गया, फिर देखिए बुध शुरू हुआ था, फिर मंगल से शुरू हो गया, मंगल के बाद बुध, बुध को छोड़ दीजिए बृहस्पति आ गया, बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ दीजिए शनि आ गया और फिर एक अरुण और वरुण मिलता है। इसमें एक चीज और देखना है कि ये 4 ग्रह जो हैं इसको आंतरिक ग्रह माना जाता है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य से बहुत निकट हैं और इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह माना जाता है जो सूर्य से बहुत दूर है ना। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह जिसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बाह्य ग्रह कौन कौन है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये तो थी हमारा दूरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति। अब जरा आकार के हिसाब से ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो हम लोग यहाँ से नीचे चलेंगे तो सब आकार के हिसाब से मिलते चला जाएगा। जैसे सबसे बड़ा यदि ग्रह कहें तो है बृहस्पति, पहला नंबर पर। इसके बाद दूसरा नंबर आता है वो शनि का आता है, तीसरा नंबर जो आता है अरुण का आता है और चौथा नंबर जो आता है वो वरुण का आता है। तो यहाँ से तो याद रखना बहुत आसान है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब दूरी के हिसाब से सज जाते हैं तथा आकार के हिसाब से भी ये सज जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। तो 4 ग्रह तो ये हो गया और ऊपर की ओर चलते हैं तो चौथा के बाद 5वां ग्रह कौन है? तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी आकार में कैमा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से कैमा ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तो हम लोग देख लिए कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में देखें तो यह 5वां ग्रह दिखाई देता है। आकार में 5वां ग्रह और दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह। इसके बाद शुक्र की स्थिति आ जाती है, शुक्र आता है और एक जो शुक्र के बाद आता है ये मंगल आ जाता है। यानी कि मंगल की स्थिति देखें तो 7वां नंबर आ जाता है और सबसे छोटा जो होता है 8वां नंबर पर बुध की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ से दिमाग में बिठा लेना है कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आकार में सबसे बड़े ग्रह हैं और वरुण के बाद जो 5वां नंबर आता है वो पृथ्वी का आता है।
5वां नंबर पृथ्वी का आता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी आकार और आकृति में करीब करीब शुक्र के बराबर है। इसका मतलब स्पष्ट है कि पृथ्वी के बाद शुक्र का ही नंबर आएगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। तो एक बीच में कौन पड़ गया? मंगल पड़ जाता है। तो मंगल दूरी के हिसाब से चौथा और आकार में 7वां ग्रह है। पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये थी ग्रहों की स्थिति, जिसमें हम लोग देखें कि आकार के हिसाब से और दूरी के हिसाब से कैसे कैसे दिखाई देते हैं। यदि ये फिगर ही आपको यदि कंप्लीट है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनता है। यहाँ से यदि मैं आपसे ही सवाल पूछूं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो 2 ग्रह स्थिति बनती है, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। पृथ्वी पे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, सारे मानव पृथ्वी पर ही है। तो पृथ्वी आकार में कैमा बड़ा ग्रह है? तो आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी के हिसाब में कैमा है? तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस तरीके से आप लोग इस फिगर को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा एक बार मैं रिवीजन करना चाहूँगा कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 88 दिनों में करता है। तो सबसे अधिक परिक्रमा करने में किसका समय लग रहा है? तो जो सूर्य से सबसे दूर होगा उसको परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगेगा। इस तरीके से ये ग्रहों की स्थिति आपको समाप्त होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होगा। धन्यवाद। जय हिंद।